दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एबल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोग भारतीय दंड संहिता की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में जानने वाले हैं। उसमें से जो पहली धारा है वो है 499 यानी मनहानि। मनहानि का मतलब क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठता, स्वभाव या स्वाभिमान आदि को किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाता है तो उस पर जो कार्रवाई होती है वो भारतीय दंड संहिता 499 के तहत कार्रवाई होती है। अगली जो महत्वपूर्ण धारा है वो आती है धारा 13। धारा 13 के तहत यदि कोई व्यक्ति जुआ या सट्टा खेलता हुआ पाया जाता है तो उस पर जो कार्रवाई होती है वो धारा 13 के तहत कार्रवाई होती है। अगली जो धारा आती है वो धारा आती है 264। 264 उस दुकानदार पर लागू होती है जो किसी भी प्रकार का गलत बाटों का प्रयोग करता है या किसी भी प्रकार की धातु का प्रयोग करता है तो उस पर जो धारा लगती है वो धारा लगती है 264। अगली जो धारा आती है, अगली जो महत्वपूर्ण धारा है वो आती है 363। 363 के तहत किसी भी महिला को बेला के, पुसला के या उसे लव का झांसा दे के, प्यार का झांसा दे के, शादी का झांसा दे के लेकर भगना, कोई व्यक्ति भग जाता है तो उस पर जो कार्रवाई होती है वो 363 के तहत कार्रवाई होती है। ठीक है। अगली जो आती है वो अगली आती है धारा 366। धारा 366 के तहत उस व्यक्ति पर कार्रवाई होती है जो व्यक्ति किसी नाबालिग लड़की यानी 21 साल से कम आयु की लड़की को लेकर भगता है या बेला के पुस्कला के लेकर भगता है तो उस पर जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई होती है धारा 366 के तहत। यानी आप लोग एक चीज़ डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे होंगे, डिफरेंस जान पा रहे होंगे धारा 366 और धारा 363 में। कंफ्यूज नहीं हो, उसमें नाबालिग का जिक्र है धारा 66 में, जबकि धारा 63 में नाबालिग का जिक्र नहीं है, उसमें कोई सी महिला हो सकती है। अगला जो आता है, आज जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए है कि किसी भी वाहन यानी किसी भी एम्बुलेंस को रोकना क्या ऑफेंस है? एम्बुलेंस या इमरजेंसी व्हीकल्स को रोकना क्या ऑफेंस है? जी हाँ, ऑफेंस है। यदि आप किसी इमरजेंसी व्हीकल यानी कि एम्बुलेंस जैसे किसी भी वाहन को आप रोकते हो तो आप पर 10,000 रुपये तक का फाइन हो सकता है, यानी जुर्माना लग सकता है आप पर। ठीक है, तो आप लोगों को